हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम महेश वर्णवाल के द्वारा NCERT का जो 2026 तक आपका अपडेटेड है उस बुक का फ्रेंड्स आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी शुरू किया था इस बुक का, और इंडियन पॉलिटी का हमने 2 चैप्टर कल हमने कंप्लीट किया था, जिसमें पहला आपका था संवैधानिक विकास और दूसरा हमने डिस्कस किया था संविधान के भाग अनुच्छेद। तो आपने देखा होगा, आपने अगर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए। कल ही हमने इसका इंडियन पॉलिटी शुरू किया है और आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। आज इसका दूसरा भाग हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के आपके इस वीडियो में 3 टॉपिक मिलेगा, जिसमें पहला है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, प्रियम्बल और यूनियन टेरिटरी। देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होते हैं। कोई भी एग्जाम आप देंगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा और छपेगा सीधा का सीधा। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे वो आपका रेलवे है, SSC है, बिहार SSC CGL, इंटर लेवल, परिचारी, या फिर फ्रेंड्स बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जिस भी एग्जाम की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, GK GS में यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज का हम यहाँ पर सीधा वीडियो शुरू करेंगे। और आज का हमारा देखिए जो टॉपिक है, पहला है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए पहला सवाल इसका जरा शुरू कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो याद रखिए कि भारत की जो मूल संविधान था, पहले का जो संविधान था, वहाँ पर 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है, 12 है, ये भी याद रखिए, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। दूसरा सवाल है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य का अगर गठन करना है तो यहाँ पर प्रथम अनुसूची इससे संबंधित होता है। प्रथम अनुसूची, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो याद रखिए वो 5वीं अनुसूची है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन का प्रबंध किया गया है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो याद रखें शुल्क एवं कर लगाने का जो उल्लेख मिलता है वो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसे सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तथा 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इनमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, यानी इंग्लिश जो है वो 7वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर एक आपका देखिए संक्षिप्त विवरण दिया गया है, इसे जरूर याद रखिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुसूची है, उसके बाद क्या विषय उसमें दिए गए हैं और संबंधित अनुच्छेद है। चलिए एक नज़र इसको कवर करते हैं। पहली अनुसूची में जो है वो क्या है? पहली अनुसूची में तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उसकी सीमाएं दी गई है, और पहली अनुसूची का आर्टिकल है 1 से 4,
जबकि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान आपको दूसरी अनुसूची में मिलता है। जबकि इनका आर्टिकल देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो आर्टिकल 59(3), 65(3), 76 आप यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आसानी से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में होता है संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा लिया जाने वाला शपथ। तो कुल मिला के आप इसे मार्क करिए, इसमें शपथ का विवरण है और इससे संबंधित यहाँ पर आपका आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद चौथी अनुसूची में है। तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा स्थान का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया है और इसका आर्टिकल इससे संबंधित होता है। इसके बाद पांचवी अनुसूची है फ्रेंड्स। तो इसमें पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 144(1) इससे संबंधित है। इसके बाद छठी अनुसूची में याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है और इसका आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय शामिल किए गए हैं और आर्टिकल 246 इससे संबंधित है। अगला अनुसूची आठवीं है। तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें नहीं पूछा गया है। नौवीं अनुसूची में याद रखिए, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम आदि जो है न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इनमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला हमारा है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं में है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। जबकि 11वीं अनुसूची में है पंचायतों को शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित करना और 12वीं अनुसूची में फ्रेंड्स है नगर पालिकाओं के शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित करना। तो ये टोटल आपका 12 अनुसूचियां थी। इसमें क्या क्या विषय हैं, क्या अनुच्छेद है, जरूर इसे एक बार रिपीट करके याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपका कोई भी देंगे, 1 से 2 सवाल फिक्स आएगा। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। तो जो सिंधी भाषा जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अनुसूची का टॉपिक था वो समाप्त हो गया। अब हमारा अगला जो टॉपिक यहाँ पर है वो है संविधान की विशेषताएं। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आइए इसे डिस्कस करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो याद रखिए राष्ट्र का उल्लेख जो है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो याद रखिए भारत में संसदनात्मक शासन व्यवस्था है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसके बाद याद रखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो आधारभूत तत्व होता एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर एवं मुख्य बिंदु कौन सा है। तो मुख्य अंतर यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का होता है। इसके बाद याद रखिए कि भारत का संविधान परिसंघ है, यह किससे निर्धारित होता है। तो आंसर होगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है भारतीय संविधान की मूल्य, जिसमें आपका स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इन सभी के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
लिखा है नीति के निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो नीति निदेशक तत्व और संविधान मूल अधिकार को आत्मा कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आपका एग्जाम में आया है, याद रखिए। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद याद रखिए कि सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में जन गण मन गाया था? तो सर्वप्रथम जन गण मन कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है के गायन का मानक समय क्या है? तो राष्ट्रगान के लिए 52 सेकेंड होता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वकीलों का स्वर्ग। और इसके बाद याद रखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन केसी वियर का है। किसका है? केसी वियर। इसके बाद याद रखिए कि संविधान अंशतः जो है भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? तो आंसर होगा केसी वियर ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो संविधान के बृहद होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। इसके बाद याद रखना है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो याद रखिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होता है। आंसर होगा जनता। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? तो ये भी कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो सहकारी संघवाद जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन। चलिए फ्रेंड्स आगे सवाल आपका यहाँ पर है लिखा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, पुष्प कौन है? तो कमल होगा। जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय हम डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 7वीं अनुसूची के क्या क्या विषय हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगला टॉपिक शुरू होता है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविलप क्रियास हिता की किस सूची का विषय है? तो यहाँ पर आंसर होता है समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान के किस सूची में है? तो ये सभी समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा किस विषय का सूची है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ से राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। याद रखिए भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
रेलवे पुलिस जो है वो किस सूची में आते हैं? तो रेलवे सूची यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? राज्य सूची का यहाँ पर विषय हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगला पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो याद रखिए आर्थिक नियोजन यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय होता है। नेक्स्ट है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि जो होता है ये राज्य सूची का विषय होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित होता है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में क्या है? शामिल है। इसके बाद याद रखिए विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो आंसर है सूची 3 समवर्ती सूची में। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए आपको कुछ हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट किस सूची में आते हैं, तीनों अनुसूचियों में सम्मिलित विषय, एक एक करके हम सारे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम संघ सूची में आते हैं। किस में आते हैं? संघ सूची में। और देखते हैं संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है, इसे जरूर याद रखिए। तो संघ सूची में आपका प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक तार, इसके बाद याद रखिए ठीक है युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर बचत, स्टॉक एक्सचेंज। इतना आप अगर याद रखते हैं संघ सूची में तो इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। दूसरा अगर डिस्कस करें राज्य सूची में, तो राज्य सूची में आपका लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, इसके बाद बाजार और मेला, सट्टेबाज और जुआ, कृषि भूमि संपदा शुल्क, सिंचाई, पशुपालन, कृषि आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन। इसके बाद फ्रेंड्स याद रखिए भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता वस्तु पर कर, ये राज्य सूची का विषय है। जबकि समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं? तो समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया, इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने और मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति अर्जन और अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव वस्तुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। तो ये सभी समवर्ती सूची के विषय थे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, वो है प्रीएम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके आगे का टॉपिक नागरिकता, मौलिक अधिकार, यूनियन टेरिटरी, ये सारा आपको कल के वीडियो में मिलेगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि NCERT का सारा बुक हम कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक वाइज और ये आपका 2026 तक अपडेटेड है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर